गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यही 10 के 2 में बताया कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि देवता नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। फिर उस ज्ञान को जैसे जहां से शुरुआत हुई थी कि परमात्मा सतलोक से सबसे ऊपर के लोक में रहता, वहां से चलकर गति करके आता है, अपना सच्चा ज्ञातम ज्ञान खुद बोलकर बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ये कोड वर्डों में है गीता ज्यादातर। उसमें बताया कि जो ज्ञान ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में बोला है, उस वाणी में संपूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, उससे ये पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म मरण नहीं होता। उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया है, जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की के सभी विभाग का नारा नारा ज्ञान बता देता, सभी विभागों का पार्षद सवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर, यानी तत्व ज्ञान को ठीक से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और उसी की भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, सृष्टि रची है। बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। अब गीता बोलने वाले ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सब कुछ निष्कर्ष है, उसको समझो। यही कुरान शरीफ के अंदर, कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है, वो कबीर नाम का परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने सब आपको संतान माता पिता का रूप दिया, सबके कर्मों को वो काटने वाला है, सबके कर्मों को ठीक से जानता है। 6 दिन में सृष्टि रच के जो 7वें दिन तक प्रजा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। गरीबदास जी कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाए जो आपकी आंखें खोले। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जो ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना, सतगुरु विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गॉड गिफ्ट होगी। हो सकता है पता नहीं कौन सा पहाड़ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो, पर जल्दी ना करा करो, और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। तो बच्चों, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में,
करो गुरु ज्ञान पर गोरा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोराए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों, मोक्ष मिलेगा सब साहिब।